जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आए हैं, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, वर्ग निकालने की ट्रिक। तो वर्ग निकालने की ट्रिक एक वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। आज थोड़ा सा उससे अलग बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई भी अंक है, जैसे मान लीजिए कि 11 है। हमारे पास अंक कितना है? 11। तो 11 का वर्ग तो सबको पता होता है कि 11 का वर्ग 11 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 121 आता है। लेकिन हमारे पास मान लीजिए बड़ी संख्या आ जाए। बड़ी संख्या जैसे हमारे पास कितनी आ गई? 111। 111 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कितनी बार है? 3 बार। तो एक की पुनरावृत्ति जो 3 बार है, तो यहाँ पर हम जाएंगे 1 2 3 बढ़ते हुए क्रम में, फिर घटते हुए क्रम में 2 1 1 2 3 2 1। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1111 का स्क्वायर हमें निकालना हुआ। यहाँ पर हम एक की पुनरावृत्ति कितनी बार? 4 बार। तो एक को हम 4 तक जाए, 1 2 3 ये 4, फिर घटते हुए क्रम में 3 2 1। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 11111। तो यहाँ पर हम कितनी बार जाएंगे? 1 2 3 ये 4 ये 5। उसके बाद जो है, क्योंकि 5 1 है, 5 तक जाएंगे, फिर 4 3 2 1। ऐसे ऐसे कितना भी करके, अगर हमारे पास मान लीजिए 11 11 11 11, ये हमारे पास कितने एक हैं? 7 एक हैं। एक की संख्या हमारे पास कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे निकालते हैं? देखिए, इसको जो हम निकालेंगे, एक कितनी बार आया है? तो एक आया है 7 बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जो है 7 तक चलेंगे, 1 से 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारी ट्रिक है, बहुत ही सुंदर सी ट्रिक है। इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आइए इसके आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए, ये अब एक का तो सीख लिया। अब हमसे 2 का पूछा जाए। मान लीजिए कि 22 का स्क्वायर हमें निकालना हुआ। 22 का स्क्वायर तो लगभग लोग सबको याद रहता है, ये जानते हैं कि 484 होता है। लेकिन हम इसको ऐसे न करके क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर 22 को लिख सकते हैं 11 गुणे 2, 11 गुणे 2। 11 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर लिख देंगे, और ये 2 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर कितना? 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे? 1 2 1, और ये हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा होगा वही आंसर होगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास आ गया 222 का स्क्वायर करना है। हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 111 का होल स्क्वायर, और गुणे जो है ये 2 दूना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, ये जैसे यहाँ पर है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर एक कितनी बार आया है? 3 बार। तो यहाँ पर 1 2 3 2 1, और गुणे जो है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो है 2222 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1111 का होल स्क्वायर, और गुणे जो है 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 4। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फिर 3 2 1 गुणे 4। ये इसको ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 2222 को हम जब लिखेंगे, 2222 को स्क्वायर को यहाँ पर ये स्क्वायर जब हम लिखेंगे, तो 1111 गुणे 2 करेंगे। तो ये देखिए, गुणा करने पर हमारा ऐसा हो गया। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1111 का होल स्क्वायर, और गुणे ये जो है 2 का होल स्क्वायर कितना गया? 4। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पर लिख दी हैं। तो ऐसा करके कितना भी आप जो है बड़े अंक का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 22,222 आ गया, 22,222 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? 11,111 लिख देंगे, 11,111 का होल स्क्वायर गुणे 4। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5, और 4 3 2 1 गुणे 4। यहाँ पर ये गुणा करेंगे, तो ऐसी ये सारी ट्रिक काम करती रहेगी। तो आइए दोस्तों, सेम टू सेम हम ऐसे 3 की भी निकाल सकते हैं। 3 का जो है, मान लीजिए 33 का सबको लगभग कर लेते हैं, तो हम 333 का बता देते हैं। 333 का जैसे हमने किया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 333 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 333 स्क्वायर को 111 गुणे जो है 3 का होल स्क्वायर। 111 को हम यहाँ लिख दिए हैं, ये 3 3 9 लिख दिए हैं। अब 111 को हम स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 2 1, पहले बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में, 1 2 3 2 1, और ये 9 से हम गुणा कर देते हैं, फिर इतना आता है। फिर यहाँ पर देखिए 3333 का स्क्वायर जब निकालना हो, तो इसको हम 1111 का होल स्क्वायर, और गुणे जो है कितना करेंगे? 9। तो 9 में हम फिर 1 से 4 1 है, तो यहाँ पर 4 तक जाए, 1 2 3, ये आपका 4 3 2 1 गुणे 9। यहाँ पर गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
सेम टू सेम अब मान लीजिए हमारे पास 4 का अगर निकालना हो 444 का, 444 का स्क्वायर करना हो तो ऐसे ही हम करेंगे 1101 जो है स्क्वायर और गुणे जो है 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 16। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 2 1 गुणे 16, जब यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी संख्या में हम पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक की ट्रिक हम निकाल सकते हैं। ऐसे हम जो है 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, सब संख्याओं का हम निकाल सकते हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा हम आपको जो है 3 6 9 इसका एक स्पेशल तरीका बताते हैं। इससे हम कैसे जो है आसानी से और भी इससे भी जल्दी कैसे निकाल पाएंगे। इससे भी जल्दी जैसे 3 6 9 का, ये मान लीजिए आपका जो है 33 का स्क्वायर हमें निकालना है। 33 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 0 9। एक स्थान यहाँ पर छोड़ेंगे, एक स्थान यहाँ पर छोड़ेंगे। ऐसा क्यों? जितने यहाँ पर 3 रहेंगे, यहाँ पर जितनी संख्या रहेंगे उससे एक कम स्थान छोड़ेंगे दोनों के पास। जैसे एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ छोड़ा हमने, तो यहाँ पर देखिए अब जो है ये आपका कितना हो गया 0 9। तो 9 से छोटी संख्या क्या होगी? 9 से छोटी संख्या 8 है। 0 से बड़ी संख्या क्या होगी? 1 है। जैसे ये आपका हो गया 1089 1089। अब हम देखते हैं 333 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये कैसे करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9। यहाँ पर कितने 3 हैं? 3 है। यहाँ पर संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ पर हम कितने छोड़ेंगे? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। 9 से छोटी संख्या कौन सी? 8 है। 9 से छोटी संख्या 8 है। 0 से बड़ी संख्या 1 है। 0 से बड़ी संख्या 1 है। फिर यहाँ पर देखिए ये 3333 का जब हम करेंगे यहाँ पर ये कितना होगा? हम क्या लिखेंगे 0 9। कितने यहाँ पर छोड़ेंगे? 1 2 3। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 संख्या है, एक उससे कम छोड़ेंगे। तो 9 से छोटी संख्या क्या है? 8 है। 8 है। 0 से बड़ी संख्या 1 है और 1 है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा स्क्वायर निकल कर जो आया है कितना 111 0 888 और 9, यही हमारा स्क्वायर नहीं। और भी इससे बड़ी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। अब बाकी जो है यहाँ पर जो है इसका आप निकालिएगा। जैसे ये 33,333 का स्क्वायर निकालना होगा, कितना होगा? ये 3 का स्क्वायर होता है 0 9। कितने अंक हमें छोड़ने होंगे? ये क्योंकि 5 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये 8 आएगा आपका, 8 आएगा। 9 से छोटी संख्या 8। 0 से बड़ी संख्या कौन सी? 1 है। ये सब जगह 1 1 लिख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। ये जो है इसके माध्यम से आप जो है कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर ऐसी संख्या आपके पास आई तो। आइए देखते हैं स्क्वायर निकालने की जो आगे की संख्याओं का निकालना हुआ 66 का स्क्वायर। तो 66 का स्क्वायर जो निकालेंगे, ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 6 कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36। तो यहाँ पर 2 अंक हैं। जब 2 अंक हैं तो हम कितने अंक छोड़ेंगे? यहाँ पर 1 छोड़ेंगे, यहाँ पर भी 1 छोड़ेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? 6 से जो है छोटी संख्या क्या है? 5। 6 से छोटी संख्या क्या है? 5। 3 से बड़ी संख्या क्या है? 4। जो हम 3 के केस में अप्लाई करते थे वही अप्लाई करेंगे हम 6 के भी केस में। आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे 666 का स्क्वायर आपको निकालना होगा, 666 का। तो एक तो तरीका है कि ये जो है आप 111 का होल स्क्वायर और गुणे जो है 36 कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन इससे भी जल्दी तरीका क्या हो सकता है? इससे भी जल्दी तरीका, जैसे 6 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 36। हमें कितने अंक यहाँ छोड़ने हैं? 2 स्थान, क्योंकि 3 यहाँ संख्या कितनी है? 6 की संख्या 3 है, 2 स्थान छोड़ने, 2 यहाँ 2 यहाँ। 6 से छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी, ये भी 5 होगी। और 3 से बड़ी संख्या 4 होगी, ये भी आपकी 4 होगी। तो जो 666 का जो स्क्वायर निकल के आया है वो आपका आया है कितना? 4,43,556। आइए देखते हैं ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर। जैसे आप इसका आप निकालिएगा 6,666 का, यहाँ पर कितना होगा? ये जो है 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। कितने अंक के स्थान छोड़ने होंगे हमें? 3, क्योंकि यहाँ पर कितने अंक हैं? 4। तो यहाँ पर कितने छोड़ेंगे? 3 3 यहाँ 3 यहाँ। अब यहाँ पे देखिए 6 से छोटी संख्या कितनी होगी? 5। 3 से बड़ी संख्या 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने भी 6 आ जाएँ सबका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही सेम टू सेम कंडीशन हम 9 में भी अप्लाई करते हैं। 99 का स्क्वायर निकालना हो तो ये कितना होता है हमारा? 81।
कितना होता है 81। तो 99 एक अंक यहाँ छोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर एक स्थान यहाँ छोड़ देते हैं, एक स्थान यहाँ। तो 1 से जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी 0, और 8 से जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी क्या होगी 9। 8 से बड़ी संख्या 9। तो यहाँ हमारा 99 का जो स्क्वायर आया है वो 9801। तो यहाँ पर देखिए 9 के भी केस में हम क्या करते हैं, यहाँ हम कितना लिखेंगे 81। यहाँ पर 9 की संख्या जो कितनी है वो है 3। तो हम कितने स्थान छोड़ेंगे, 2 स्थान यहाँ, 2 स्थान यहाँ, 2 यहाँ। यहाँ पर देखिए 1 से छोटी संख्या क्या होगी 0, तो 0 यहाँ भी लिख दिए। और 8 से जो बड़ी संख्या होगी कितनी होगी 9, तो 9 यहाँ भी लिख दिए। इसका जो स्क्वायर है कितना 99,801। फिर 9,999 का हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये 81 होगा। 81 यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम 3 छोड़ देते हैं, 3 स्थान। और यहाँ पर भी हम कितने स्थान छोड़ेंगे 3 स्थान। तो 1 से छोटी संख्या ये आपकी 0, ये भी 0, ये भी 0। और 8 से बड़ी संख्या जो आपकी 9, 9, 9। तो ऐसा करके आप जितनी बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि जैसे ये 9,999 है, फिर हम कह सकते हैं 99,999, फिर 9,00,999, जितने भी होंगे, जितने भी 9 होंगे सबका आप जो है स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। 99,99,999, 99,99,99,999, जिसका भी आप निकालना चाहे आसानी से निकाल सकते हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग। तो देखिए दोस्तों, इसको जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही जो है आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, और आप आसानी से ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रिक आसानी से किसी क्वेश्चन पे जब भी आपको ऐसे नंबर देखने को मिलेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट जो है 5 होता है, जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट 5 होता है, ऐसी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 15, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 65 है, 65 के बाद मान लीजिए फिर यहाँ पर 75 है, 85 है, 95 है, 105 है, 115 है, 125 है। तो ऐसे जितना आप चाहें, 135 है, ऐसे जितना आप चाहें, जिनका इन सब का हमें स्क्वायर निकालना है। इन सब का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर निकालने के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे 5 का वर्ग कितना होता है 25, और यहाँ पर कौन सी संख्या बची है आपकी 1। तो 1 का अगली संख्या में हम गुणा करते हैं। 1 की अगली संख्या क्या होगी 2, तो यहाँ पर 2 कम 2, तो ये 15 का स्क्वायर होगा 225। फिर ये जैसे 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 2 की अगली संख्या क्या होगी, 2 की अगली संख्या होगी 3। ये 2 की अगली संख्या है 3, 2 का 3 मल्टीप्लाई 625। फिर 5 की अगली संख्या कितनी होगी 25। अब 3 की अगली संख्या है 4, 3 चौक 12। ये 5 की अगली संख्या क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 4 की अगली संख्या क्या है 5, तो 4 पंचे 20। ऐसा करके कहीं भी आप निकालिए। देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए 105 का स्क्वायर हम निकालते हैं, 105 का स्क्वायर, तो 5 का कितना होगा 25, और 10 की अगली संख्या क्या होगी 11। तो यहाँ पर कितना 11 था हमारा 110। मान लीजिए ये हम 125 का स्क्वायर निकालते हैं, 115 का आप निकालिएगा। बाकी संख्या जो बच रही हैं इसका आप अभ्यास करिएगा, आप खुद निकालिएगा। जैसे 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, और 12 की अगली संख्या क्या है 13। तो 12 का हम 13 में गुणा करेंगे कितना होगा, ये 12 3 36, 12 का 12 3 15, 156। तो इसका जो स्क्वायर आएगा कितना आएगा 15,625। तो बाकी सब संख्याओं का जो है आप स्क्वायर निकालिएगा। तो दोस्तों इसका जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और आसानी से आप निकाल सकेंगे इन संख्याओं का वर्ग। तो आशा करते हैं ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगेगी और आपके स्क्वायर निकलने में, आपके कैलकुलेशन में ये सहायता जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पर आज जो 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम और 100 से ज़्यादा। तो पहले आइए देखते हैं हम 100 से कम जो संख्या होती हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि जैसे 100 से कम संख्या है 99, 99 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे ये तो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, 9 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो है एक तरीका इसका जो और हो जाता है वो ये कितना कम है 100 से, 100 से 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 0 1, 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 0 1।
तो ये देखिए 100 से जो है एक कम था, जितना कम था उसको हम उतना और कम कर देते हैं, तो 99 में एक और कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 98। ये आपका यही आंसर हो गया। मान लीजिए जैसे हमें 98 का स्क्वायर निकालना हुआ, 98 ये 100 से कितना कम है, तो यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 को हम हमेशा 2 अंकों में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो 100 से जितना कम था उसको उससे हम और कम कर दें, जैसे 98 2 और कम कर देंगे कितना आएगा, ये आपका 96, तो ये आपका आ गया 9604 यानी कि 9604, यही आपका। फिर देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपकी है 97 है, 97 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना कम है 100 से, 100 से कितना कम है 3 आपका, तो 3 का हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 09, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, हमेशा 2 अंक में लिखते हैं। जब भी मान लीजिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हम इसको 0 के साथ हमेशा 2 अंक में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया कितना 09, ये 100 से कितना कम है, 100 से कम था 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 09, अब यहाँ 97 उतना ही और कम कर दिए जितना 100 से कम था, तो ये आपका कितना आ गया 94, ये आपका कितना आ गया 94। फिर यहाँ पर देखते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास है 89 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना कम है आपका, यहाँ पर जो आपका कम है ये जो है 100 से कितना कम है 11, तो 11 का जो स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 को हम यहाँ पर 21 लिखेंगे, एक जो है ये आपका एक जो है कैरी होगा हासिल, एक आपका हासिल होगा। तो यहाँ पर 89 को हम 11 और कम कर दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 78 हो जा रहा है। जो हमारा हासिल हो रहा है ये वाला, ये जो हासिल हो रहा है इसको इसमें जोड़ देंगे, ये आपका 78 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 79, तो इसका जो हमारा स्क्वायर आएगा 7921। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए एक और ऐसे समझते हैं, 88 का स्क्वायर है। अब अगर 88 का स्क्वायर है तो 88 का स्क्वायर यहाँ हम कैसे निकालेंगे, 100 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 144 आता है, 144। तो यहाँ पर हम 44 को लिख लेंगे, एक जो होगा हमारा ये वाला ये क्या होगा हासिल हो जाएगा अगली संख्या में। ये 88 में आप कितना घटाएंगे, जितना 100 से कम था उतना यहाँ और माइनस कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 76, 76 में एक हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 77, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप जो है 87 का निकालेंगे, 86 का निकालेंगे और जो है 85 का निकालेंगे। इन सब की संख्याओं का स्क्वायर जो है आप खुद से निकालिए और देखिए आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं। आइए इसके बाद हम बताते हैं आपको 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग। 100 से अधिक की संख्या, जो 100 से अधिक है 100 के आसपास, उसका हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जैसे ये आपके पास है 105 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। तो ये जितना अधिक है, जैसे जितना अधिक है उतना ही हम और जोड़ देते हैं, तो जैसे 110 आ गया। सेम टू सेम इसके 100 से कम वाले में क्या था, जितना कम होता था उतना हम घटा देते थे, यहाँ पर जितना अधिक है उतना ही क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 105 का जो स्क्वायर आया है कितना है 11025। यहाँ देखिए जैसे 106 का हम निकालेंगे, 100 से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे हम कितना आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आएगा 36। उसके बाद जो है 100 से कितना अधिक था 6 अधिक था, तो हम जो है 106 में 6 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अगर करेंगे तो ये 100 से कितना अधिक 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64। उसके बाद 108 में हम 8 फिर जोड़ देंगे, जितना अधिक है वही जोड़ देना है 116, तो 11664। यहाँ पर फिर देखिए 112 में जैसे वहाँ पर हम करते थे, जब हमारा मान लीजिए 144 जब आता था, ये हम 44 को लिखते थे, एक जो है हमारा कैरी हो जाता था। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी करेंगे, जैसे 100 से कितना अधिक है 12, तो 12 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 144। तो यहाँ पर देखिए ये 44 को हम लिख लेंगे, एक जो होगा हमारा ये कैरी हासिल होगा। तो यहाँ पर अब जो है 112 में हम जितना अधिक है वो ऐड कर देंगे, 112 में 12 ऐड करेंगे कितना होगा 124, और एक ये आपका हासिल जो है तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 12544। इसका भी देखिए 115 का आप निकालिएगा, 117 का देख रहे हैं हम। 17 का जब स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का वर्ग जो होता है 289। तो देखिए 17 का जो स्क्वायर होता है 289, 289,
तो दोस्तों वैसे हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 89 लिखेंगे, बस 2 हमारा 2 क्या हो जाएगा, 2 कैरी हासिल हो जाएगा आपका। तो 117 से जितना अधिक था वही हम जोड़ देना है। 117 में 17 अधिक था तो 17 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 134, और 2 ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 136। यही आपका आंसर है। तो 115 का आप लोग निकालिए, देखिए कितना आंसर आता है आपका। तो देखिए दोस्तों, आगे की ऐसी और ट्रिक जानने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।